हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियम सर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी हमने आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट का बैच लेकर आए थे, जिसमें हमने आपके लिए तैयारी कराई थी नंबर्स ऑफ वीडियोस के साथ, जिसमें लगातार हमारे साथ नरेश सर जो कि आपके डीआई और मैथ के साथ लगे हुए थे, आपके सीएस सर जो लगातार आपके साथ ज्योग्राफी की और आपके पॉलिटी की वीडियोस लेकर आ रहे थे, और मैं खुद आपके लिए हिस्ट्री और आपकी इकोनॉमिक्स की तारीख आपके लिए करा रहा था। और साथ में हमारे कमलदीप सर जो हिंदी की और हम सभी के सहयोगी जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, हमारे अशोक सर, वो भी अपने लिए अपनी सारी जो सूझबूझ से जो सारी वीडियो सारा कंटेंट जो थे वो आपके लिए देते आए थे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर पे, तो उसमें हमने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके का आपका पेपर आया था और किस तरीके से बच्चों ने कितना एनालाइज करके कौन से पेपर में मतलब शिफ्ट में कौन से तारीख में कितना पेपर बच्चों ने ठीक किया है, उस पर पूरा एनालिसिस करके हमने एक वीडियो बनाया था कि कितना एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ जा सकता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोगों के मार्गदर्शन जो है वो अशोक सर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर उन्हीं के बताए हुए चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें करते आए हैं। ठीक है, अब एक टीम के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो अशोक सर के साथ जुड़े हैं, और हम लोग अब बिल्डअप करना चाहते हैं आपके लिए एक ऐसी उम्मीद भरा एक संकल्प हम लोग लेकर आए हैं, ताकि इस बार जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है उसकी वर्दी आप लोग की हो जाए, उसकी वर्दी हमारे पास हो जाए। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि इस बार हम ऐसी आपके लिए तैयारी कराने वाले हैं कि एटलीस्ट हर किसी बच्चे के पास जो वर्दी का ख्वाब देख रहा है उसके लिए वर्दी जरूर मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज पर, आज हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 2023 में आने वाली यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती। इसका नोटिफिकेशन आउट की अगर मैं आपसे बात करूं तो नोटिफिकेशन तो आउट इसका हो चुका है। अब आप कहेंगे नोटिफिकेशन आउट हो गया कब, तो मैं आपके लिए बता दूं, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन जो बोर्ड है, उसने ऑलरेडी 15 जुलाई को, इसी वर्ष 15 जुलाई को हमारे लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस साल के अंत तक हम ये भर्ती करा कर देंगे। अगर देखा जाए तो आज मायने में आज 1 नवंबर हो गई है, पर अभी तक ऐसा कुछ सूचना नहीं मिली है कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और कब उसकी परीक्षा होगी। लेकिन यह बात आपके लिए निश्चित है कि जब उन्होंने बोला है कि इस साल के भीतर, तो इस साल के भीतर का मतलब है कि कुछ ही समय जा रहा है जिसमें आपका परीक्षा आने ही वाला है, आपके परीक्षा का फॉर्म आने वाला है, जिसको आप फिल कर आप तैयारी में लग सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसके लिए हम लोगों ने जोरों शोरों से तैयारी कर दी है। हमारी पूरी टीम ने पूरी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाकर तैयार कर लिया है। आपके लिए पूरी तरीके से हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं आप लोगों के साथ, कि ताकि आप लोगों को इस बार हम वर्दी दिलाकर रहे। और जो वर्दी दिलाने का जो सपना आप देख रहे हैं, जो वर्दी पहनने का आप जो सपना देख रहे हैं, वही सपना हमने देखा है कि आपको हम वर्दी पहनाएंगे, हम आपको वर्दी दिलाएंगे। तो इसी पर आज बात करते हैं कि किस तरीके से आप वो वर्दी पहन सकते हैं, किस तरीके से आप ये दृढ़ संकल्प आप ले सकते हैं, और किस तरीके से आप हमारे साथ आगे चलकर तैयारी कर आप किस तरीके से अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो देखते हैं आज इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए बता देता हूं। वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए यह है कि हम लोग आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हम आपके लिए जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जो आपके यूट्यूब पर रहेगा। और साथ ही साथ में आपका एनपीसी गुरुकुल आपके लिए एक एप्लीकेशन लेकर आ रहा है, जो आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। किस पर देखने के लिए मिल जाएगा? आपको आपके एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर पर आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पर इससे संबंधित सारी वीडियोस की जानकारी, सारे प्रैक्टिस पेपर, सारे क्विज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में जो अब तक हमें मार्गदर्शन देते आए हैं अशोक सर, उनके भी सारे जो आपकी वीडियोस हैं, सारे कंटेंट हैं, वो भी आपको एकजुट हम लोगों के साथ, एक पूरी फैकल्टी के साथ, एक लीडर के साथ आपके लिए देखने को मिल जाएंगे। और हम सब लोग आपके लिए इस बार आपकी वर्दी दिलाकर ही रहेंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हाँ क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से हमको यूपी पुलिस कांस्टेबल पर जो है वो फोकस करना है कि किस तरीके से हम ये इस बार वर्दी ले सकते हैं, इस बार वर्दी हम लोग पहन सकते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हम आपके लिए लॉन्च करेंगे, जिसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपके लिए जिससे जुड़ने के लिए आपका उसका जो लिंक है, जो इनवाइट लिंक है, वो मैं आपके लिए इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे जाकर आप उससे हमारे लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारे साथ डायरेक्ट आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। साथ ही साथ में जब हमारा लॉन्च ऐप आपका जो है वो प्ले स्टोर पे आ जाएगा पूर्णतः तरीके से, तब हम आपके लिए जानकारी दे देंगे। आप वहां पर जाकर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि इस बार वर्दी हमारी हो। चलिए देख लेते हैं जरा पिछले साल के जरा कुछ डाटा की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूं वैकेंसी कितनी आ रही है, तो अगर वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं तो 2023 में जो पोस्ट मेरे पास है वो पोस्ट मेरे लिए कितनी देखने को मिलेंगी। मेरे पास 52,000 प्लस पद हैं। कितने पद हैं? 52,000 प्लस पद मेरे पास आ रहे हैं इस बार, जो हमें कांस्टेबल में देखने के लिए मिलेंगे। हमारे पास जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था किसके थ्रू, मैंने आपको बताया था UPPRPV, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने आपके 15 जुलाई 2030 को यह नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस वर्ष के अंत तक हम इतनी भर्ती कराकर देंगे। जिस भर्ती में और भी ये 52,000 पदों के अलावा और भी पद हैं, जिसमें SI के भी कुछ पद हैं, उन सारी चीजों पर की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। हमारा जो फोकस है वो आपका कांस्टेबल का है, क्योंकि 52,000 ये हमको लेना ही लेना है। ये 52,000 हमको लेना ही लेना है और हर किसी मेरे भाई बहन को ये भर्ती लेनी है। ठीक है, देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं मैं आपसे, तो 12th पास क्या होना चाहिए? 12th पास। अब 12th पास कैसे होना चाहिए? माना जिस समय आपका इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, मतलब जिस वक्त आपका फॉर्म भरा जाएगा, उस वक्त तक आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट के आपके पास जब 12th की मार्कशीट होगी तो हर भाई बहन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका? तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इसका रिटन एग्जाम होता है। सबसे पहले इसका क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है। वनडे इसका एक एग्जाम होता है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, आपका मेडिकल टेस्ट रहता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद जाकर आ जाती है आपकी फाइनल मेरिट। एक फाइनल लिस्ट आपकी बनती है, जिस फाइनल लिस्ट में आपका नाम होते ही आपका सिलेक्शन पक्का, आपकी वर्दी पक्की। तो रिटन एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जितने बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं उन बच्चों को बुलाया जाता है आपके फिजिकल मेडिकल टेस्ट के लिए। उसमें जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं फिर उनके लिए बुलाया जाता है, किसके लिए भाई? उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अंत में जाकर इन सब से जो रिटन एग्जाम पास करते हैं उन सब का लिए फिर क्या बनता है? एक फाइनल मेरिट बनता है, जिसके आधार पर आप लोगों के लिए वर्दी दी जाती है, जिसके आधार पर आप पूर्णतः तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आ जाते हैं, आप पूरी तरीके से कांस्टेबल बन जाते हैं। तो देख लेते हैं जरा पिछले साल का कुछ डाटा कि किस तरीके से आपका भर्ती का प्रोसेस रहा था, कितना कट ऑफ रहा था, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर नेगेटिव मार्किंग रहती है, कितने नंबर हम बनाएं इस बार कि 2023 में हम कितने नंबर बनाएं कि ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। तो इस वीडियो में मैं अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं सभी चीजों पर बात करूंगा कि इस साल आपको कैसे क्या करना है और कितना आपके लिए एक्सपेक्टेड मानकर चलना है, और जिससे हमें ऊपर की ही तैयारी करनी है। ठीक है, हमारा जो संकल्प रहना है वो संकल्प हमारा यही रहना है कि हमें इस साल वर्दी लेनी ही लेनी है। ठीक है, नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, जल्द ही आपका पेपर का फटाफट से आपके पास डेट आने वाली है कि इस स्थिति से आपके जो है वो यूपीपी के कांस्टेबल के आपके जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हर भाई बहन, हर 12th वाले के पास ये इस बार का मौका है कि वो वर्दी अपने नाम कर सकता है, वो अपनी वर्दी अपने नाम कर सकती है। हर भाई बहन के पास ये मौका है और ये मौका हाथ से ना जाने दे। और ये मौका जरूरी क्यों है? मौका जरूरी इसलिए है क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी, पिछली भर्ती के बाद ना जाने कितने लोग जो हैं जो ओवर एज हो गए, रिलैक्सेशन में आने के बाद भी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा आगे निकल गई, अब वो लोग तो उसमें फॉर्म भर नहीं पाएंगे। जो लोग इसी उम्मीद में रह गए, इस इंतजार में रह गए कि शायद अब और अभी तक नहीं आई। लेकिन आप सोचिए, जिन भाई बहनों ने 2023 में ही जिन लोगों ने अपने 12th की, अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, उनके पास कितना सुनहरा मौका है कि इंटर से निकले और तुरंत ही वैकेंसी उनके सामने, फॉर्म भरें, तैयारी करें, हम लोगों के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ तैयारी करें और इस बार वर्दी लेकर दिखा दें।
ताकि दिखा दे कि हां हम लोग भी इंटर के बाद कुछ करके दिखा सकते हैं, हम लोग भी जल्द ही अपने जीवन में सफलता को चूम सकते हैं। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय जाया ना करूंगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं एज लिमिट की कि भाई एज लिमिट, जैसे मैंने आपसे बोला ओवर एज हो गए हैं, तो यहां पे एज लिमिट देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं मेल के लिए तो ये आपके 18 से 22 साल होती है, और फीमेल की बात करूं तो 18 से 25 वर्ष तक की होती है। 18 से 22 वर्ष होती है आपके मेल के लिए, ठीक है, मतलब पुरुष के लिए, और 18 से 25 होती है आपकी महिलाओं के लिए। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी एसटी एसटी वाले जो होते हैं इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपके जनरल वालों के लिए नहीं रहता है। तो हमारे पास ये भी एक सुनहरा मौका मिल जाता है। माना जो लोग सोच रहे होंगे अरे यार अब तो हम 22 के ऊपर हो गए, अरे हम तो अब 25 के हो गए, तो हमारे पास अभी 5 साल का रिलैक्सेशन है, हम उसको कर सकते हैं। लेकिन भाई बहन ये भर्ती आखिरी मानकर चलना जो लोग इस 5 साल के रिलैक्सेशन के अंदर आए हैं, क्योंकि अब जरूरी नहीं है 52,000 पद, ये बहुत बड़ा पद है। अभी जो पिछले साल जो पद आए थे उनकी पद पे अभी मैं बात करूंगा, ये जो आए हैं ये बहुत बड़े पैमाने में पद आए हैं, ठीक है, इनको आखिरी मानकर चलना। उसके बाद ना जाने किस प्रोसेस से किस तरीके से हो, जैसे पैट का परीक्षा डाल दिया, हो सकता है इससे पहले भी कोई परीक्षा सरकार ले ले, तो वहां पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं हमारे लिए। इसलिए ये आखिरी मौका मानकर इस बार लग जाइए हमारी टीम के साथ और बने रहिए पूरी तरीके से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन हमारे साथ जुड़ सके, ताकि हमारा जो संकल्प है वो और ज्यादा दृढ़ हो सके आपको लेकर। और इस बार हम आपको वर्दी पहनाकर रहेंगे, ये हमने संकल्प ले लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, जो सबसे पहला पद हमारे पास रहा था ये 49,000, कितना रहा था ये 49,568 जो पद रहे थे। कितने पद रहे थे, 49,568 जो पद आपके पास रहे थे। अगर मैं उसके कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारे आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी रही थी आपके 49,568 जो पद वाली वैकेंसी रही थी, उसमें क्या रहा था। अगर मैं यहां पे कट ऑफ की बात कर रहा हूं तो जनरल के लिए जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो 185, ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 145 और एसटी के लिए 114, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर कि जनरल वाले 185, ओबीसी वाले 172, एससी वाले 145 और एसटी वाले 114। बोले सर फिर आपने ये क्या लिख रखा है, तो ये है नॉर्मलाइजेशन। हर शिफ्ट के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से जो परीक्षाएं आपकी हो रही हैं, जिस तरीके से बच्चे अपियर हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो शिफ्ट वाइज आपका बटा हुआ होता है। अब जब शिफ्ट वाइज वो चीज बटी हुई होती है तो पता लगा किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड, किसी का इजी, किसी का मॉडरेट, मतलब किसी का बहुत ज्यादा कठिन है, किसी का कह सकते हैं थोड़ा सरल आ गया है, किसी का बीत का आ गया है। तो भाई ऐसे में जिसका बहुत हार्ड पेपर आया उसके साथ तो नाइंसाफी होगी ना, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। हर शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन यहां पर होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ हमारे सामने आई वो कट ऑफ थोड़ी सी हैरान कर देने वाली थी। जैसे जनरल वालों के लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ आपकी आई 193 नंबर। कितनी आई, 193। देखूं तो यहां से 8 नंबर की वृद्धि हो गई। कितने नंबर की वृद्धि हो गई, 8 नंबर की। यहां 185 थे, वहां 193 हो गए। ओबीसी में 172 था, यहां कितना हो गया, 185 हो गया। देखा जाए तो 13 नंबर की वृद्धि हुई है। कितने नंबर की हुई है, 13 नंबर की वृद्धि हो गई, यहां पर इंक्रीज हो गया 13 नंबर। एससी वाले 145 थे, ये कितने पे पहुंच गए, 159 पे पहुंच गए, 14 नंबर की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई, 14 नंबर की। ऐसे ही एसटी वालों की 114 थी, कितने हो गई भाई, 131। कितनी हो गई, 131। कितने नंबर की, 17 नंबर की वृद्धि हो गई। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल जो कट ऑफ हमारे पास निकल कर आया वो कितना था, वो ये वाला कट ऑफ था। ये फाइनल कट ऑफ हमारे पास निकल कर आया कितने में से, तो ये कितने में से था, ये था आपका आउट ऑफ 300। कितने में से, 300 नंबर में से, 300 मार्क्स में से आपके जो जनरल वालों की जो थी कट ऑफ वो कितनी थी, 193, ओबीसी की 185, एससी की 159 और एसटी की 131। उसके बाद जो अगली हमारे सामने वैकेंसी निकल कर आई कितनी, 41,520। कितना ही, 41,520। जब ये हमारे पास इतने पद आए तब क्या हुआ,
तो उस पद में जो जनरल वाले थे वो थोड़े बढ़ गए। कितना बढ़ गए? उनकी कट ऑफ आई 215। अब आओगे सर पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 193 थी, अब 215। भाई देखिए जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, जैसे जैसे साल पे साल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे का मानसिक स्तर भी बढ़ता जा रहा है। कभी पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, पेपर का लेवल थोड़ा टफ है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन साथ साथ में बच्चे का मानसिक स्तर भी तो बढ़ता जा रहा है ना। तो करने की जो क्षमता है, जो उसकी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस उसको यहां तक पहुंचा देती है कि वो 215 नंबर से भी ऊपर नंबर ले आता है, उससे ऊपर भी चला जाता है। और ये ऊपर जाने वाले एक दो नहीं होते हैं, कम से कम 3 गुना इंसान बुलाते हैं ये फिजिकल के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, 2 गुना 3 गुना इस तरीके से बुलाते हैं, ताकि फाइनल मेरिट तक जो है जितने पद हैं उतने बच्चे आ जाएं। अब आप खुद सोच के देखो, माना मैं कह रहा हूं 2 गुना बच्चा है, 1.25 लाख बच्चा बुला लिया उन्होंने, इतने पद के हिसाब से 1.25 लाख बच्चा उन्होंने बुला लिया। इसका मतलब 1.25 लाख लोग इस नंबर से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो इस साल हम लोग भी कर सकते हैं, और हम ये करके दिखाएंगे, और इस बार हम ये करके दिखाएंगे। अशोक सर और हमारी पूरी टीम के साथ, अशोक सर और उनकी पूरी जो टीम, हम सब लोग जो आपके साथ हैं, जिनके चेहरे आप लोगों ने देख रखे हैं आपके पैड में, हम सबके साथ आप संकल्प लीजिए कि इस बार वर्दी हमारी ही होगी, इस बार वर्दी हम लेकर रहेंगे। और ये जो कट ऑफ है, हम इस कट ऑफ को ही इस साल की कट ऑफ मानकर हम इसको पार करके दिखाएंगे। हम वो जो बच्चे बुला रहे हैं, हम उस 1.25 लाख की भीड़ नहीं बनेंगे, हम उस 52,000 की भीड़ बनेंगे, जिस 52,000 में हमारी ही वर्दी होगी और हमारा ही सिलेक्शन होगा। हम क्यों बने वो 10-12 लाख बच्चों की भीड़ जो फॉर्म डाल रहे हैं, हम क्यों बनेंगे? हम सिर्फ 52,000 वाली भीड़ बनेंगे, जिसमें वर्दी सिर्फ वो उन 52,000 की होगी जो 52,000 हम होंगे। तो इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से यूपी पुलिस का तैयारी स्टार्ट करेंगे। हम लोग पूरी वीडियो लेकर आएंगे, हर तरीके की वीडियो लेकर आएंगे, कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस एनालिसिस कैसा रहेगा, किस तरीके से शेड्यूल रहेगा, क्लासेस आपकी कैसी रहेंगी, कौन कौन से समय पर आपकी क्लासेस रहेंगी, इन सभी चीजों पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और जल्द ही आपके सामने सारी वीडियोस हम एक के बाद एक लाते रहेंगे, ताकि आप लोग एकजुट होकर अब से पढ़ाई करने में लग जाइए, क्योंकि इस बार जो आपका फॉर्म आएगा उसके बाद ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है, तुरंत ही आपका पेपर हो जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था, है ना। एडमिट कार्ड आया जनवरी में, मतलब इधर आपका फॉर्म भरा गया, उधर साइड आपका पेपर हो गया। ऐसे ही इस साल भी होना है, तो हमें लगे रहना है पढ़ाई में अभी से। बहुत जल्द ही दिवाली पर आपके लिए सरप्राइज आएगा, और उस सरप्राइज के साथ आपकी तुरंत ही क्लासेस क्या कर दी जाएंगी, शुरू कर दी जाएंगी, तुरंत ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। किसके लिए? आपके यूपीपी बैच के लिए। ठीक है, तो देखिए जरा इस साल का क्या रहा। जब 41,520 पद रहे थे तब क्या रहा था? 215 रहा था जनरल का, 204 रहा था ओबीसी का, 172 रहा था एससी का, और 135 रहा था एसटी वालों के लिए। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, जब शिफ्ट के हिसाब से, डे के हिसाब से जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो फिर देखो नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा, आपका 10 नंबर बढ़ा, और बढ़कर कितना हो गया? 225 हो गया। किसके लिए? जनरल वालों के लिए 225 नंबर हो गया। उसके बाद ओबीसी की बात कर रहा हूं, तो ओबीसी में भाई कितना हो रहा है? ओबीसी में आपके कितने की हो रही है भाई? आपके 12 नंबर बढ़े हैं। कितने नंबर बढ़े हैं आपके? 12। ठीक है, ये 204 नंबर थे, कितने हो गए? 216 हो गए। कितने हो गए? 216। एससी वालों की बात कर रहा हूं, 172 थे। ठीक है, कितने बड़े हैं? जी हां से 15 नंबर बढ़ गए, 15 नंबर। ठीक, और 187 187 हो गए आपके यहां से। एसटी 135 153 हो गया भाई, बहुत नंबर बढ़ गया। ठीक, 18 नंबर की वृद्धि हुई है। कितने हो गए? 153। तो ये नॉर्मलाइजेशन भाई समझ में नहीं आता। बोले कैसे हो रहा है सर? ना जनरली मैं आपको सही से बता सकता हूं, ना आपको खुद पता होगा, और जिस तरीके से किया जा रहा है उसका भी कोई ठोस चीजें नहीं होती कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। बस ये है, हो जाता है। अब आपको सोचो शिफ्ट के हिसाब से हो रहा है तो कैसा ही हो रहा होगा।
हो सकता है कि शायद जितने बच्चे लेने होते होंगे उस शिफ्ट के हिसाब से उतने बच्चों के हिसाब से कट ऑफ लगा दिया जाता होगा कि इतने बच्चे उससे ऊपर निकल जाएं तो उनको जो है कि कर दो ऊपर। हो सकता है इस तरीके से होता हो। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा कुछ है नहीं सटीक कि इस तरीके से ही नॉर्मलाइजेशन होता होगा, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ था वो ये बनकर आया। अब देख लेते हैं कि इस साल का कितना हो सकता है। तो इस साल के अगर मैं आपकी पद की बात कर रहा हूं तो कितने पद हैं? 52,000 प्लस पद हैं। कितने हैं? 52,000 प्लस आपके पद हैं इस बार। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है 2023 को लेकर? तो देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है। जनरल में 185 अनुमानित हो सकती है, ओबीसी के लिए 172 अनुमानित हो सकती है, एससी में 145 अनुमानित हो सकती है और एसटी के लिए 114 नंबर। ये अनुमानित है, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। कहीं आप कहने लगो कि सर ने कह दिया 185 जाएगी, ओबीसी में 172 जाएगी तो 172 लाख तैयारी कर ले रहे हैं। यह अनुमानित है। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं आपसे बात कर रहा था, इस साल भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, वो जो कि होगा पैट की परीक्षा देखने के बाद अब हर किसी को यह ठान लेना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन तो भाई होगा। हम ये पूर्णतः तरीके से नहीं कह सकते कि इस बार पेपर हमारा बहुत आसान आएगा। पेपर का लेवल भाई अगर पैट जैसा आ गया तो भैया वो UPSSC नहीं, भाई UPSC का पेपर बन जाएगा। पर इस बार की तैयारी हमारी होगी भी वैसी जोरों शोरों से। हम इस बार तैयारी भी UPSSC से UPSC तक की करेंगे, ताकि ये जो हमारे स्टेट एग्जाम है, ये हमसे बच के ना जा पाए, ये हमसे हो जाए पूर्णता तरीके से। हम तो गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी जी के मरण तक और गांधी जी ने कब पतलून पहनी, हम तो इस तक की बात करेंगे। अब हम हर स्तर की बात करेंगे अब आपसे, क्योंकि वर्दी हमको दिलानी है आपके लिए, ये आप समझ लीजिए, और वर्दी आपको लेकर दिखानी है, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मलाइजेशन करता हूं तो आप देखना जरा, अगर मैं जनरली देखूं यहां पे कितना हुआ, 10 और 12 का हुआ, 10 और 12 का। यहां देखूं तो 8 और 13 का हुआ है, 8 और 13, और इधर कितने का हुआ, 10 और 12। तो इधर भी आप मान के चलो कि 10 से 12 नंबर किसके लिए, जनरल के लिए, और ओबीसी उसमें भी आप कितना मान लीजिए, 10 से 12 नंबर ही किसमें मान लीजिए, ओबीसी में मान लीजिए। तो कितने हो जाएंगे भाई, 172 में जोड़ता हूं तो 184 नंबर मान के चलिए। जनरल का मान के चल लो 185 था, भैया मैं बढ़ा दे रहा हूं 197 मान के चलिए, ये मानना पड़ेगा। तो तैयारी हमें ऐसी नहीं है, तैयारी हमें 200 पार की करनी है, तैयारी हमें 200 प्लस मार्क्स की करनी है। क्यों? क्योंकि पेपर हमारा आता है 300 नंबर का। पेपर हमारा कितने नंबर का आ रहा है, पेपर आता है हमारे 300 नंबर का। तैयारी हमें 200 प्लस की ही करनी पड़ेगी, ताकि एक सेफ स्कोर में हम बैठे रहें, हमारा एक सेफ स्कोर हो जाए जिससे हमें कोई हिला ना पाए। समझ रहे हैं आप बात के लिए मेरी? हमें तैयारी ऐसी ही करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ भी हो, 200 पार का ही हमें संकल्प बनाना पड़ेगा, यही लक्ष्य हमें साधना पड़ेगा, 200 पार का। और ये हम आपको करके दिखाएंगे, ये हम आपको दिलवार कर देंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए, ताकि और भी भाई बहन इसके साथ जुड़ सके, और ये जो हमारा संकल्प चल रहा है, इस संकल्प का एक हिस्सा बन सके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगले की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिलेबस क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है। तो कांस्टेबल में आपके मुख्य 4 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 4 विषय आते हैं। आपसे हिंदी पूछेगा, आपसे रीजनिंग पूछेगा, आपसे गणित पूछेगा, और आपसे जीएस पूछेगा और जीके पूछेगा। ये 4 विषय आपसे पूछेगा, ये 4। अब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आपसे पूछ रहा है, कितने कितने की पूछता है। हिंदी आपसे 37 प्रश्न पूछता है, रीजनिंग के आपसे 55 प्रश्न पूछता है, मैथ के आपके 21 पूछता है, जीएस और जीके के आपसे 37 पूछता है। अब कुछ लोग कहेंगे मैथ का तो हल्का सा बड़ा हुआ होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके प्रॉफिट लॉस, SICI, आपका ये नाव वाला, चाल दूरी वाला, ये जो रहता है आपका टैप वाटर सिस्टम वाला जो रहता है आपका, ठीक है, ये सारे के सारे मैथ के इस वाले पोर्शन में आते हैं। और जो सिंपल कैलकुलेशन वेरिफिकेशन होता है वो आपका रीजनिंग के साथ ही इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 37 क्वेश्चन हिंदी के, 55 आपके रीजनिंग के बनते हैं, 21 मैथ के और 37 आपके जीएस और जीके के। कुल मिलाकर कितने बनते हैं आपके? 150 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं आपके? 150 प्रश्न का आपका प्रश्न पत्र आएगा।
जो आपको हल करना होता है कितने में, आपको 2 घंटे में हल करना होता है। कितने घंटे में हल करना होता है, 2 घंटे में। तो भैया 150 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जिनको आपको क्या करना है, 2 घंटे में सॉल्व करना है। कितने नंबर होते हैं, तो 300 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर आता है, 300 नंबर का। तो आप कह सकते हैं आपका हर एक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। कितने मार्क्स का है भैया, 2 नंबर का आपका क्या है, हर एक प्रश्न है। नेगेटिव मार्किंग जी बिल्कुल होती है। अगर मैं यहां से आपसे नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहां से नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल होती है, आपकी यहां से नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। अगर मैं यहां से नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा हूं तो कितनी होती है, हर एक प्रश्न पर आपका आधा नंबर कटेगा। हर एक प्रश्न पर आपका आधा नंबर कटेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न पर आपका आधा नंबर कटेगा। हर सही पर 2 नंबर मिल रहा है तो हर एक गलत पर आधा नंबर आपका कटेगा। ठीक है, आपको भाई ये बात समझनी पड़ेगी, आपको इस तरीके से इस चीज को करना पड़ेगा। अब क्या है, क्या करना है, तैयारी को पूरी तरीके से समझना है, क्योंकि उससे पहले हम आपके लिए सिलेबस का वीडियो बनाकर डालेंगे। आपको वो सिलेबस समझना है, किस तरीके से आपको अपने समय को नियंत्रण करना है। हम आपको ये भी बात बताएंगे किस तरीके से आपको कैसे सब्जेक्ट्स पहले पकड़ने हैं, किस तरीके से किनको डेली पढ़ना है, किनको बीच बीच में रिवाइज करते हुए चलना है, किनको पुनः आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, किनको आपको बार बार देखने की जरूरत है। उन सभी चीजों पर हमसे आपसे बात करेंगे। अगली वीडियो में हम जो आपके सामने लेकर आएंगे, हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि यूपीपी की जो वर्दी है, जो कांस्टेबल की जो वर्दी है, वो किस तरीके से हम पहन सकते हैं, उसके लिए हम क्या संकल्प बना सकते हैं और किस तरीके से हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी बहुत ही जल्द। और दिवाली पर मैंने आपको बताया था कि दिवाली पर पूर्णतः तरीके से हम आपके साथ होंगे और हम आपको सरप्राइज देकर आपके साथ क्लासेस हम जल्द से जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आज इस वीडियो में हमने जाना कि यूपी पुलिस का किस तरीके से कांस्टेबल में आपके भर्ती का क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से रहने वाला है, क्या एज आपका रिलैक्सेशन है, क्या भर्तियां आई थी आपकी जिसमें क्या आपके कट ऑफ रहे थे और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या है। तो पूरा पेपर जो है वो 300 नंबर का आएगा, 2 घंटे में आपको हल करना होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न होता है और आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके साथ बता दी, लेकिन हमारा जो पूर्णतः रहेगा वो क्या रहेगा कि 200 पार हमें नंबर लेकर आने हैं और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करेंगे अभी से लगेंगे, तभी जाकर हमारी वर्दी हमारी हो पाएगी। जल्दी से जल्दी ही नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, क्योंकि इसी साल के अंदर ये भर्ती शुरू करनी है सरकार को। तो जो समय जा रहा है वो जा रहा है, जल्द से जल्द ही ये भर्ती हमारे सामने आने वाली है। तो जुड़े रहिए एनपीसी गुरुकुल के साथ, और जब ऐप आएगा तो हम इसके बारे में आपको जरूर सूचना देंगे, जिसके साथ आप हमारे साथ ऐप से भी जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए एनपीसी गुरुकुल के साथ। इसी के साथ मैं आज इजाजत लेना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के भाई बहन और हमारे सारे भाई बहन एक साथ एकजुट होकर इस संकल्प का हिस्सा बन सके, इस पढ़ का हिस्सा बन सके और जल्द से जल्द हम सब लोग ये 52,000 की वर्दी अपनी कर सके। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं। नमस्कार, बने रहिए एनपीसी गुरुकुल के साथ और उसकी टीम के साथ। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले डिस्कशन के साथ। नमस्कार।